जब थ्रेडिंग करना हम लोग शुरू करते हैं तो हमें ये ग्रीन कलर का या वाइट कलर का 40 नंबर का धागा लेना है। इसके बाद हमको राइट हैंड में जो धागा है उसको पकड़ना है, 5 से 7 बार लपेटना है। धागे को लपेटकर हमें एक कैंची तैयार कर लेना है और अंगूठे से दबाते हुए आपको कैंची को चलाना है और धागा को चलाने की प्रैक्टिस करनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। मैं थ्रेडिंग का धागा चलाने या पकड़ने के लिए दूसरी वीडियो बना रही हूँ। एक सिस्टर ने कमेंट में कहा था कि आप थ्रेडिंग का धागा पकड़ने के लिए दूसरी वीडियो ज़रूर से बनाएं। एक बार फिर से हमें ये सब बातें बताएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको फिर से बताऊंगी कि थ्रेडिंग का धागा किस तरह से पकड़ते हैं और किस तरह से थ्रेडिंग का धागा चलाया जाता है। अगर आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखना चाहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और डिफ़िकल्ट होता है थ्रेडिंग बनाना। थ्रेडिंग का धागा कैंची की तरह चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप धागे को कैंची की तरह चलाने लगेंगी तो आप धीरे धीरे थ्रेडिंग बनाना भी सीख जाएंगी। अगर आप बाहर जाकर ब्यूटी पार्लर का कोर्स नहीं कर सकती हैं, तो अगर आपके पास समय कम है, समय की कमी है, तो आप मेरी इस वीडियो को देखकर आराम से घर बैठे ही ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीख सकती हैं और थ्रेडिंग बनाने की भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके का 40 नंबर धागा ले लेना है। ये वाइट कलर में आता है और ग्रीन कलर में भी आता है। ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक शॉप पर मिल जाता है। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, अगर आपको ये धागा नहीं खरीदना है, तो आप सिलाई वाले धागे से भी थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस धागे से हमें थ्रेडिंग नहीं बनानी है। चलिए तो फिर धागा चलाना हम सीखते हैं। सबसे पहले जो धागे का रोल होता है उसको हम बाएं हाथ में पकड़ लेंगे और एक सिरा धागे का खींचते जाएंगे। इस रील को पकड़ने के बाद हमें जो रील का धागा है उसको एक सिरा जो है इसको पकड़कर हम इसको थोड़ा सा लंबाई में ज़्यादा सा खोल लेंगे और जो ये सिरा है इसको हम दांतों के बीच में दबा लेंगे। ये जो सिरा है इसको हम दांतों के मुंह में दांतों के बीच में दबा लेंगे। फिर इसको हम दूसरे हाथ से 5 से 7 बार लपेटेंगे और इसकी एक कैंची तैयार करेंगे। जो हमारा उल्टा हाथ है उसमें अंगूठे की हेल्प से ही हम इसको दबाते जाएंगे और दूसरे हाथ से हम इस धागे को हाथ में लपेटकर 5 से 7 लपेटे देकर इसकी एक कैंची तैयार कर लेंगे। इस धागे को हम गोल गोल घुमाकर लपेट लेंगे। धागे को चलाने के लिए जिस हाथ में हमने रील पकड़ी है उसी हाथ से हमें धागे को अंगूठे से दबाते हुए इसको चलाना है। तो सबसे पहले आपको कैंची इस तरीके से तैयार कर लेनी है। अब हम धागा चलाना सीखेंगे। ये देखिए, अब हमको इस अंगूठे की हेल्प से इस धागे को दबाना है और अब हाथों की सहायता से हमें धागे को ऊपर नीचे करते हुए अपना फेस भी चलाना है और हाथ भी चलाने हैं। इस तरीके से कैंची की तरह हाथ को चलाना है और फेस को भी सीधी सीधी गर्दन ही चलानी है। इधर उधर को टेढ़ी मेढ़ी गर्दन नहीं हमको चलानी है। सीधी सीधी गर्दन चला करके इसी तरीके से कैंची की तरह हमें हाथ को भी चलाना है। इसी तरीके से सबसे पहले तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में हम तेजी से यानी कि जल्दी जल्दी धागा चलाने की भी प्रैक्टिस करेंगे। जिस धागे से आप कपड़े सिलते हैं उस धागे से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जब किसी की हम थ्रेडिंग करेंगे तो इसी धागे का हम यूज़ करेंगे। चलिए आपको फिर से बता देते हैं। जो आपके लेफ्ट हैंड में जो धागा है आपको वो पकड़ना है और उसमें 1-2 बार घुमाना है और अंगूठे की हेल्प से उसको दबाना है। धागे का दूसरा सिरा मुंह में दबाना है और राइट हैंड की हेल्प से उसको 4 से 5 लपेटे डालकर या 6 से 7 भी डाल सकते हैं और इसको कैंची की तरह हाथ को और मुंह को चलाना है। गर्दन को आपके सीधे सीधे चलानी है, तिरछी नहीं, तिरछी बिल्कुल भी नहीं चलानी है। ये देखिए, हल्का सा धागा खोलकर अपने राइट हैंड से धागे को 5 से 7 लपेटे डालेंगे और हम इसको इस तरीके से धीरे धीरे घुमाएंगे, राउंड राउंड घुमाएंगे। किसी का लेफ्ट हैंड चलता है, किसी का राइट हैंड चलता है। आपको जिस हाथ से भी कंफर्टेबल हो उसी हाथ से आप थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड वाला अंगूठा धागे पर हम इसलिए रखते हैं ताकि आपका बैलेंस बना रहे और धागा हमारे हाथ से नहीं छूटे। आप एक बार फिर से देखिए कि मैं धागे को किस तरीके से चला रही हूँ, मैं अपने हाथों को किस तरीके से चला रही हूँ। जिस तरीके से हम कैंची चलाते हैं ना, उसी तरीके से हमको हाथ भी चलाने हैं, धीरे धीरे चलाने हैं पहले। फिर जब हमें अच्छे से धागा चलाना आ जाएगा फिर हम जल्दी जल्दी भी इसको चला सकते हैं और किसी की थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जब हमको धागा चलाना आ जाए तब हम किसी का अपर लिप्स या फोरहेड ही बना सकते हैं। सबसे पहले हमें थ्रेडिंग नहीं बनानी है। जो मुंह में धागा लिए रहते हैं वो हमें अपनी तरफ खींचना है, साइड में इधर उधर नहीं खींचना है। इस धागे को चलाने की प्रैक्टिस हमें तब तक करनी है जब तक कि हमें अच्छी तरह से बिल्कुल परफेक्ट धागा चलाना नहीं आ जाए।
धागा चलाने की प्रैक्टिस आप किसी के हाथ पे कर सकते हैं, किसी के पैर पे कर सकते हैं, या फिर जो टेबल होती है ना, टेबल के ऊपर धागा चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, या टेबल के किनारे पर, टेबल के कोर पर धागा चलाने की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कहीं पर भी धागा, न्यूज़पेपर पर, शनील के कपड़े पर, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी किस तरीके से आप धागा चलाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये धागा आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकती हैं। जो कपड़े सिलने वाली रील होती है उसका धागा, और थ्रेडिंग या अपर लिप्स बनाने में आपको यही 40 नंबर का धागा यूज़ करना है, जो सा ग्रीन कलर में या वाइट कलर में आता है। एक बार फिर से बता दूं कि शुरू में आपको किसी का आईब्रो नहीं बनाना है, सिर्फ अपर लिप्स या फोरहेड बना करके देख सकते हैं, वो भी जब आपकी बिल्कुल अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को कर ले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ अगली वीडियो में। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरी इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।